जी, अस्सलाम वालेकुम। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैं यहाँ पर पढ़ाते-पढ़ाते रुक गई थी। तो वो असल में मसला ये हुआ था कि यहाँ पे नीचे ये चूँकि मैंने क्रोम से ली होती हैं इमेजेस तो इसमें थोड़ी-सी गलतियाँ होती हैं। क्योंकि इंटरनेट पे सारा जो मटीरियल होता है वो बिल्कुल ठीक-ठाक नहीं होता। बुक से अगर देखा जाए तो ये बहुत सी गलतियाँ इसमें निकल आती हैं। तो मैंने ये इमेज एक डाल दी थी जिसमें ये रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर वाले तक तो ठीक था, बिल्कुल ठीक था, जिसमें मैंने कहा था रिएक्टेंट के साथ उसकी कंसंट्रेशन चूँकि डिक्रीज़ होती है, तो उनके साथ नेगेटिव साइन इंडिकेट किया जाता है एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट यहाँ पे प्रोडक्ट में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है बल्कि पॉजिटिव साइन है, ना हो तो पॉजिटिव ही होता है, व्हिच इंडिकेट दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम आगे जाता जाएगा आपका रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते जाएंगे। बट ये जो नीचे वाली इक्वेशन थी इट्स अ काइंड ऑफ इसमें एम्बिग्यूटी थी, ये था कि ये थोड़ी सी गलत है, इसलिए मैंने यहाँ पे रोक दिया था। वहां पढ़ाते पढ़ाते पिछली वीडियो अगर आप लोग देखेंगे वो काफी दिन पहले ही बन चुकी थी, बट अपलोड चूंकि मैं इकट्ठी इसलिए करना चाहती थी कि वो गलती जो है वो कोई रह ना जाए। मैंने इसलिए एक न्यू इमेज डाली है इसकी, और वहां पे देखें, यहाँ पे देखें, मैंने क्लियरली लिखा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी कि नाइट्रोजन की अगर आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते तो आप लिखते 1 ओवर डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ द नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि टाइम चेंज के साथ जितनी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, इसके शुरू में कोई कोएफिशिएंट नहीं है। तो कोएफिशिएंट का अगर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में कोएफिशिएंट मौजूद है और आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, अगर तो सिंपल है दैट इज इट। आप लोग क्या करते हो कि जैसे मैंने पिछली इमेज में डाला, कोई भी ए के साथ पीछे कोएफिशिएंट नहीं, बी के साथ भी नहीं, सी के साथ भी नहीं, आप सिर्फ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की लिखोगे और डेल्टा टी से डिवाइड कर दोगे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। बट अगर आप लोग के शुरू में लाइक जिस देखें रिएक्शन में क्या था, कोएफिशिएंट मौजूद थे, और आप लोग इसको इस तरह से नहीं सॉल्व करोगे बल्कि ये वाली इमेज है इसमें देखें कि इसके शुरू में कोएफिशिएंट नंबर 3 है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आप देखोगे कि ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, तो दिस इज अ रिएक्टेंट, तो आप शुरू में नेगेटिव साइन लगाओगे। डेल्टा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है, हाइड्रोजन की सॉरी कंसंट्रेशन, उसको डिक्रीज करेंगे। डेल्टा शो करता है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन। अगर आपने मेरी पीछे वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को रेट ऑफ चेंज और ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको आप रेट ऑफ रिएक्शन कहते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और द प्रोडक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम और विद द चेंज इन द टाइम इज कॉल्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन चेंज करें, जितनी भी चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट ऑफ दैट डेल्टा टी। दैट डेल्टा टी से मुराद क्या है, जितने स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के दौरान आपने उसकी कंसंट्रेशन का चेंज देखा है उसको इसका रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाएगा। इसके शुरू में था 3, तो इसको लिखते हैं 1/3, यानी कि अगर 1 1 मोल के लिहाज से देखा जाए तो ये कितने रिप्रेजेंट करता है। लाइक अगर मैं सबको 1 1 मोल कर देती तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता, बट चूंकि ये 3 टाइम है और ये अगर 1 के लिहाज से इसको देखा जाए तो ये 1/3 हो जाएगा। पूरे अगर 1 1 मोल होते तो आपको 1 मोल प्रोडक्ट भी बन जाता, बट 1 मोल प्रोडक्ट नहीं बना। तो कहता है कि ये 1 मोल के रिप्रेजेंट से या उसके रेफरेंस से कितना कम होगा, तो वो 1/3 होगा, क्योंकि ये 3 टाइम यूज हो रहा है, 1 टाइम नाइट्रोजन के साथ, और नाइट्रोजन के साथ यूटिलाइज होने के बाद वो 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है। अगर आप इसी को मोल्स ऑफ प्रोडक्ट का रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो आप लोग लिखोगे कि अमोनिया बन रही है और अमोनिया के शुरू में है 2 कोफिशिएंट। इट मीन के प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करने के लिए आप लोग तो लगाते हो पॉजिटिव साइन, इसलिए यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन है बल्कि पॉजिटिव साइन है। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, जितनी भी वो बनती जा रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बनती जा रही है, का मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन होगा, और 1/2 रिप्रेजेंट करता है जो भी इसका कोफिशिएंट होगा। तो आप सिंपल इज दैट, इन दैट केस आप लोग किसी भी आपको इक्वेशन मिल जाती है जिसमें आप लोग के रेट ऑफ रिएक्शन में या आपकी इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट मौजूद है, तो आप लोग उसको 1 ओवर कर दोगे। ठीक है, इसके शुरू में 3 था तो इसे 1/3 कर दिया, रिएक्टेंट के लिए उसको नेगेटिव साइन से शो किया। बाकी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट विद पैसेज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसके शुरू में जो भी कोएफिशिएंट है उसको 1/2 कर दिया। साइन पॉजिटिव है, वजह क्या है आप लोगों को पता है, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। तो ये थोड़ी सी पीछे वाली में गलती थी, इसको सही करना जरूरी था, दैट्स व्हाई मैंने वो दोनों, ये दोनों वीडियो एक ही दिन अपलोड होंगी। और मैं भी आज क्या कहते हैं कि जितना भी ये थोड़ी सी कंफ्यूजन जो पीछे वाले में रह गई थी वो मैंने आज क्लियर कर दिया। ओके, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैं अगली वीडियो में आप लोगों को इससे ऑनवर्ड काइनेटिक्स का अगला मॉड्यूल, यानी कि इसी मॉड्यूल का जो अगला टॉपिक है वो पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।